ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे संन्यास और निष्काम कर्मयोग की एकता। आज आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 3। मुमुक्षु के लिए कल्याण के उपाय का कथन। जो मुमुक्षु जन हैं उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या क्या साधन करना है। आरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक हैं, योगम समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, जो मननशील मुनि हैं, मननशील मुनि हैं, उनके लिए कर्म ही कारण है। कर्म क्यों कारण है? क्योंकि कर्म करेंगे वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म, विवेक वैराग्य षट संपत्ति सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि। जब वो कर्म करेंगे तो कर्मों से कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योगारूढ़ होने में उसका मन सम अवस्था को प्राप्त होगा। जब तक कर्मों के द्वारा, वेद विहित कर्मों के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता समदम आदि नियम, जब तक ये कर्म नहीं होंगे, भगवान की आराधना भक्ति है, प्रेम है, सत्संग है, जब तक कर्म नहीं होंगे तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ऐसा ही पुराणों में भी कहा, आरुक्षुर्मतीनाम तु कर्म ज्ञानाम उदाहृतम। जो योगारूढ़ होना चाहते हैं, योगारूढ़ बुद्धि वाले हैं, उनके लिए कर्म और कर्म ही कारण है। क्योंकि उनका जो ज्ञान है वही कर्म है, जो ज्ञान प्राप्ति है यही कर्म है। इसलिए यह कहा कर्म ज्ञानम उदाहृतम, कर्म ज्ञान को ही कर्म कहा है। और वह कर्म क्या है? जो हमने ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, श्वास श्वास प्रति श्वास में भगवत दर्शन। श्वास भक्ति में जिनके गुजर जाएंगे, श्वास भक्ति में जिनके गुजर जाएंगे, योग आरूढ़ वो भक्त हो जाएंगे, योग आरूढ़ वो भक्त हो जाएंगे। जिन भक्तों के श्वास भक्ति में गुजरते हैं, श्वास श्वास में
वो प्रभु का दर्शन करते हैं, श्वास श्वास में प्रभु की आराधना करते हैं, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करते हैं, वही योगारूढ़ हो जाते हैं। आरूढ़ योग वृक्षाणाम, जो आरूढ़ हैं योग रूपी वृक्ष पर, जो आरूढ़ हैं उनके लिए दो कारण हुए हैं, एक ज्ञान है और दूसरा त्याग है। ज्ञानम त्यागम परम मतम, यह ज्ञान और त्याग यही परम मत है। त्याग जो विपरीत कर्म है, ज्ञानम या त्याग जो मन की सीमा में आता है, और मन की सीमाएं दो हैं। मन कभी बीच में नहीं रुकता, मन एक अति से दूसरी अति में चला जाता है। जैसे आज किसी से प्रेम है तो वह प्रेम कल घृणा में बदल जाता है। आज कोई मित्र है मन का तो कल वह शत्रु में बदल जाता है। तो आज जिसको वह अच्छा कहता है कल उसे बुरा कहता है। आज वह ग्राह्य मानता है कल उसे त्याज्य मानता है। आज उससे प्रेम करता है कल घृणा करने लगता है। और कल तो बहुत दूर की बात है, ये तो मन क्षण क्षण में बदलने वाला है। जो चीज़ इसको अभी सुंदर लग रही है, अति सुंदर, थोड़ी देर में ही वह असुंदर लगने लगती है। तो ये मन एक अति से दूसरी अति पर जाता है। इस मन को पवित्र करने के लिए जो योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मुनि हैं, उनके लिए कर्म ही कारण कहा गया है। क्योंकि कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, कर्म से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, कर्म से ही इंद्रियों की शुद्धि होती है, कर्म से ही मन की शुद्धि होती है। दूसरी लाइन, योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। अब योगारूढ़ जो हुए हैं, मननशील मुनि, जो ऋषि, जो महापुरुष योगारूढ़ हुए हैं, तो योगारूढ़ होने में कारण क्या है? कारण है समः, सम अवस्था में स्थित हो जाओ। और समावस्था क्या है? न तो प्रेम, न घृणा, न दूर, न पास, न अच्छा, न बुरा, न सुंदर, न असुंदर, न सुख, न दुख, बीच में स्थित हो जाओ। जहाँ द्वंद्व से रहित अवस्था है, द्वंद्वातीत अवस्था है, उस अवस्था को सम अवस्था कहते हैं। तो जो योगारूढ़ हो गए हैं वो समय कारण, उनके लिए सम अवस्था ही कारण है। उसी सम अवस्था की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तावत कर्वाणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। साधक को तब तक वेद विहित कर्म करते रहना चाहिए जब तक पूर्ण वैराग्य प्राप्त न हो जाए। क्योंकि जब तक पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मन दो अतियों से हटेगा नहीं, दो अतियों पर ही छलांग लगाता रहेगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बीच में नहीं ठहरेगा। ठहरना तो बीच में है, बात तो पूर्ण तभी होगी जब हम बीच में खड़े होंगे, लेकिन बीच में खड़े नहीं हो पाते। आप एक व्यापारी को देखिए, वह उसके हाथ में तराजू है, वह अपना सामान तौलता है, गेहूँ तौलता है, सब्जी तौलता है या जो भी तौलता है। तो जब तक कोई पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है तब तक वह मान्य नहीं होता, रुकता नहीं है। या तो सब्जी कम होगी तो उसे चढ़ाएगा, या कोई ज़्यादा मांगे तो बाट चढ़ाएगा। तो कभी इधर झुकाओ कभी उधर झुकाओ, तब तक वह सौदा पूरा नहीं होता।
लेकिन जब कांटा ठीक बीच में ठहर जाता है तराजू का, पहले कांटे वाले तराजू चलते थे, आज भी चलते हैं, जब कांटा ठीक बीच में ठहर जाता है तभी वह बात तौलने की ख़त्म हो जाती है। सौदा वाला सौदा लेके चला जाता है, देने वाला दे के चला जाता है। लेकिन जब तक कोई भी पलड़ा नीचा है तब तक सौदा पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से मन जो यदि दुख में गया हुआ है तो भी एक पलड़ा गिरा हुआ है, और सुख में गया हुआ है तो भी एक पलड़ा गिरा हुआ है। न सुख में न दुख में, दोनों के मध्य में ठहरना है, अर्थात बीच में ठहरना है। और बीच में ठहरने से ही सम अवस्था, तो सम होना है, तो सम होने का मतलब है न सुख न दुख, न अच्छा न बुरा, न कम न ज़्यादा, न शत्रु न मित्र, न प्रेम न घृणा, न पास न दूर। मैं आपको एक बात पूछूं, बताओ परमात्मा पास है कि दूर है? आप क्या कहेंगे? आप मूक हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है और ये कोई प्रश्न नहीं है परमात्मा से संबंधित। यदि मैं ये कहूँ परमात्मा अच्छा है और बुरा है तो इसमें भी आप मूक हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती ही नहीं है। परमात्मा में ये भेद नहीं होता पास और दूर का, परमात्मा में भेद नहीं होता सुख और दुख का। परमात्मा बिल्कुल सम है, सम ब्रह्म। परमात्मा में कोई विकार नहीं है। अरे विकार तो तुम्हारे मन में है, इस मन को बीच से हटाना है, और जब तक मन बीच में रहेगा तब तक आप द्वंद्व से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए समय शांतः, आप इस मन को सम करें, आप इस मन को शांत करें। और एक बात और बताऊं, मन जब तक रहेगा तब तक कभी शांत नहीं होगा, मन जब तक रहेगा तब तक कभी सम नहीं होगा। आप मन की बात ही छोड़िए, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, तो आप अपने स्वरूप में जैसे स्थित होते हैं, आत्म स्वरूप में, यही तो समावस्था है। और आत्म स्वरूप में स्थित हुए तो मन का पता नहीं चलेगा, द्वंद्वों का पता नहीं चलेगा। यही बात शास्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दों में कही गई है। क्या कहा है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग हो। वैसे यहाँ पर एक बात कही है कि कर्मों का त्याग मन से करो, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर की गति तो बिना कर्म के है ही नहीं, शरीर का निर्वाह बिना कर्म के होता ही नहीं। इसलिए सभी कर्मों का त्याग जो करना है वो मन से करना है। मनसा संन्यस्य, आप मन से त्याग करें। त्रिविधम ब्रह्म मेतत, और ये तीनों प्रकार से ब्रह्म ही देखें। जो परमात्मा है वह भी ब्रह्म ही है, और उस परमात्मा की अनुभूति करने वाला है वह भी ब्रह्म ही है। और ये जब साधन है सब ब्रह्म ही हैं, तो उस ब्राह्मी अनुभूति को प्राप्त करें। बड़ा सुंदर है। तो हमारा मन जो है दो अतियों में घूमता है। हमने मन से बात नहीं करनी है, हमने अपना संतुलन बनाना है। हमने तराजू का पलड़ा एक भी नीचे नहीं रखना, न सुखात्मक न दुखात्मक, न अच्छाई-आत्मक न बुराई-आत्मक, न प्रेमात्मक न घृणात्मक, न किसी प्रकार का द्वंद्व आत्मक नहीं रखना है। हमने द्वंद्व से मुक्त होना है, और ये मन ही द्वंद्व है। इस मन को ही आप अलग कर दें तो सम अवस्था क्या है? सम अवस्था आत्म अवस्था है। समवस्था क्या है? अपना आत्म स्वरूप है। तो इस आप अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाएं, तो यह सर्व आत्म स्वरूप, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड जो है वो सर्व आत्म स्वरूप ही है। तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो सब विश्व ब्रह्मांड आपको सर्व आत्म स्वरूप ही नजर आएगा। और सर्व आत्म स्वरूप का मतलब है
कि आनंद ही आनंद है, शाश्वत शांति ही शांति है, शाश्वत सुख ही सुख है, वहाँ दुख द्वंद्व का लेस नहीं है। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण इतना ही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मुनि हैं उनके लिए कर्म ही कारण है, क्योंकि उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि ये सब कर्म किए हैं। तो इनके करने से उनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हुआ, अत्यंत निर्मल हुआ, और उस निर्मल अंतःकरण के द्वारा फिर उनको सम अवस्था प्राप्त हुई, क्योंकि जो दर्पण साफ होगा निर्मल होगा उसी में चेहरा दिखता है। यदि आपका अंतःकरण साफ है स्वच्छ है तो आत्मदर्शन सर्व आत्मदर्शन उसी अंतःकरण में होता है। तो योगारूढ़स्य तस्यैव, जो योगारूढ़ हो चुके हैं, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, सर्वात्म दर्शन को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए समय ही कारण उच्यते, उनके लिए सम ही कारण कहा गया है। सम ब्रह्मेति, सम ही कारण कहा गया है। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण आपको दो बातें विशेष बताई। कर्म करना भी अनिवार्य है ताकि हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी वृत्तियां शुद्ध हों, पवित्र हों, और कर्म के बाद फिर सम अवस्था प्राप्त करना अति आवश्यक है ताकि हम द्वंद्वों से मुक्त हो सकें। क्योंकि सर्व आत्म स्वरूप को जब हम प्राप्त करते हैं तो विषम अवस्था प्राप्त करनी हो तो हम बाहर दौड़ेंगे, सम अवस्था प्राप्त करनी हो तो हम अंतर यात्रा पर उतरेंगे। जब द्वंद्वात्मक अवस्था, तो ये मन जो है द्वंद्वों की प्राप्ति बाहर से कराता है, और जो मन रहित अवस्था है जिसको कबीरदास जी ने अमनी अवस्था कहा है, वो अंतर्मुख अंतर यात्रा, आत्म यात्रा अंतर यात्रा पर उतरने पर प्राप्त होती है। तो ऐसी यात्रा आप सबको प्राप्त हो और यह अमनी अवस्था सबको प्राप्त हो, और अंतर यात्रा पर उतरकर आत्म सुख अनुभव करें और अनंत आनंद की अनुभूति करें, अनंत शाश्वत सुख की अनुभूति करें और अनंत खुशियों की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अंत में मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, आप सभी को। आप सबका बहुत आभारी हूं। आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।